तो यहाँ से मुखिया साहब का घर कितना नजदीक दूर होगा? यहाँ से मुखिया जी का लगभग 2 किलोमीटर। हाँ 2 2 किलोमीटर। आप लाइव समाज तक देख रहे हैं और मैं बकटपुर में हूँ और यह देखा जाता है कि काटी प्रखंड में पड़ता है, काटी ब्लॉक में पड़ता है। और यहाँ पर किसान लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितना भीड़ लगाए हुए हैं। और आप लोग सोचेंगे कितना ठंडी में कड़कड़ाती जो ठंड है, लगातार इतना ठंड बढ़ते जा रही है। इस ठंड में जो गरीब किसान लोग हैं, इन लोगों का फसल को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। ये लोग अपना फसल को बचाने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं और यह हम लोग को इसलिए बुलाया है ताकि हम लोग इसको दिखाएं ताकि इन लोगों का फसल हो बच सके। यहाँ पर देख सकते हैं कि लगभग पूरा आप जहाँ तक आपका नज़र जाता है वहाँ तक देख सकते हैं किस तरह से पूरा पानी से भर चुका है। यह कोई पानी खुद से किसान अपने फसल में नहीं पटाए हैं, बल्कि यह पानी है वो बता रहे हैं कि कहीं पे आगे उधर पुल है और उधर से पुल से पानी जानबूझकर खोल दिया गया है ताकि वो मछली पकड़ सके। आप समझ सकते हैं कि अब कोई अपना आमदनी के लिए, अपना कमाई के लिए किसी का अगर हज़ारों का लाखों का नुकसान करता है तो वह कितना बड़ा अपराध कर रहा है। वो किसान अभी ठंडी में निकल नहीं पाते थे घर से, वो अभी निकल करके अपना फसल को बचाने में लगे हुए हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि देख सकते हैं कि जिस फसल को पानी की ज़रूरत होती है उस पानी न दे करके वो ऐसा पानी दिए कि सारा का सारा फसल पानी में डूब चुका है। आप अंदाज़ा लगाइए कि फसल आगे कैसे विकसित करेगा, वो आगे कैसे निकलेगा, इसका भरपाई कौन करेगा। आइए हम जानते हैं कि क्या कारण क्या है जिसके वजह से यहाँ पर पानी इन लोगों के फसल में हर साल, जैसा कि बताया कि हर साल इन लोगों के फसल में पानी खोल दिया जाता है। तो इनसे बात करते हैं और यह जानते हैं कि पानी क्यों खोला जाता है और किसके कारण खोला जाता है, जो इतना हर साल जो हर्जाना इन लोगों का जो नुकसान में जा रहा है, इनका फसल सही से नहीं हो रहा है, यह कारण क्या है। इस पर आइए जानते हैं ग्रामीणों से। तो सर आपका नाम क्या है बताइए? मेरा नाम सोनू कुमार हुआ। सबसे पहले तो आपको दिल से धन्यवाद दे रहे हैं कि इस कड़ाके के ठंड में हमारे गांव में आए और दुख को समझे। जी जी। आपके चैनल के माध्यम से हम यही कहेंगे कि असमय में बारिश का पानी नहीं है, ये जानबूझकर सरकार दूसरे राज्य से पानी लेकर हमारे बिहार में या ज़्यादा हमारे काटी प्रखंड में बकटपुर हुआ जहाँ पे पानी आया है। देख सकते हैं हज़ारों एकड़ गेहूं में यहाँ पे डूब रही है जो असमय में पानी आई है। इससे आपको यही कहना है, आप लोग से गुजारिश है कि हमारे किसानों भाइयों की बातों को ऊपर तक पहुँचाए और जो उचित मुआवजा हो दे सरकार और इससे ज़्यादा पानी ना आए। जैसा कि आपने बताया कि हर साल पानी खोल दिया जाता है, तो इस पर आपने आगे का कदम क्या उठाया? हर साल तो हम लोग अपना से मेहनत करके नदी को पानी आता था, अधिक नहीं आता था। हर साल कम पानी आता था, लेकिन इस बार ज़्यादा पानी है और ग्रामीणों के द्वारा हम लोग अपना नदी के किनारे बांध के काम चला लेते थे। लेकिन इस साल बांध से काम नहीं चलेगा। इस पर जब तक सरकार नहीं ताकेगी तब तक हमारे गाँव का किसान का यही हाल रहेगा। जैसा कि देख सकते हैं कि यह कोई बारिश का पानी भी नहीं है या फिर कोई अपना से किसी से पानी कहीं से निकाल कर इसे नहीं भेजा गया है, बल्कि यह पानी लगभग बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी किस तरह से छोड़ दिया गया है, इधर घुमा दिया गया है ताकि इन लोगों का फसल को बर्बाद किया जा सके। और यह भी हो सकता है कि कोई अपना फ़ायदे के लिए इन लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है। जैसा कि बताया कि हज़ारों एकड़ जो फसल है वो बर्बाद कर दिया गया है, बर्बाद हो रहा है इस पानी की वजह से। तो और बताइए कि इससे पहले साल जो अभी बताया कि पहले हर साल कम छोड़ता था, तो उस समय आपने क्या कदम उठाया था? जो देखिए बगल में इंदिरा गांधी नहर है, जी जी, उस नहर से जुड़ी हुई एक नदी है, हमारा नून नदी के नाम से जानी जाती है। इस नदी में पानी हर साल थोड़ा बहुत आती है, लेकिन इस बार उधर न देके पूरे नहर का पानी इस नदी में उतार दिया गया है। इसी कारण से हम लोगों का फसल नुकसान हो रहा है। नून नदी में उतार दिया गया है। हाँ, नून नदी में उतार दिया गया है पानी, जो नदी उफान पे है। किस नहर से? तिरहुत नहर। जी जी, तिरहुत नहर से नून नदी में उतार दिया गया। हाँ, नून नदी में। तो आपका कितना फसल बर्बाद हो गया? हम लोग का तो कम से कम 1.5-2 बीघा नुकसान हुआ। तो बताइए 1.5-2 बीघा किसी एक आदमी का नुकसान होता है। इसी जगह से देखिए इनके जैसा भी यहाँ पे लगभग 20-25 आदमी जो खड़े हैं, 20-25 किसान खड़े हैं, तो इनका सबका अगर जोड़ा जाए तो कितना सारा होगा। और वो भी किसान अभी यहाँ पे नहीं आए हुए हैं जिनका फसल बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर जो आए हैं उनसे ही अंदाजा लगाइए कितना सबका फसल बर्बाद हो चुका है। तो और बताइए काका कि आपका कितना फसल बर्बाद हुआ है? मेरा 2 बीघा। 2 बीघा पे बर्बाद हुआ है। 2 बीघा जो कि इतना महंगा खाद बिया लेके बावक किए हैं, लेकिन अब हमको ब्यासा हो गया। अब तो हमारे देह पर इतना कर्ज हम कहाँ से दे पाएंगे। तो इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हर किसान का दर्द हमें सुनना चाहिए कि किस तरह से लोग कर्ज कार करके खेती करते हैं और इनका फसल जो है बर्बाद इसी तरह से बर्बाद कर दिया जाता है। तो इसका हर्जाना कौन भरेगा, है कि नहीं बाबा? तो इसका हर्जाना हमको सरकार दे, दूसरा क्या देगा? हमको दवाई तो गेहूँ हमको दवाया सरकार, दूसरा तो कोई दवाया नहीं। जी जी। आज सरकार पानी नहीं छोड़ती तो आज हमारा ये नुकसान नहीं होता। तो ये सरकार पैसे घूस लेके ही अब पानी छोड़ते हैं, हम लोग गरीब किसान को चौपट करते हैं, नाश करते हैं।
मैं अभी कैमरामैन से कहूँगा कि आप उधर दिखाइए किस तरह से यहाँ पर सिर्फ 1-2 खेत नहीं बल्कि आपका जहाँ तक नज़र जाएगा आप वहाँ तक देख सकते हैं कि सारे खेतों में पानी भर चुका है। वो सारा खेत पानी से लबालब हो चुका है। यहाँ पे सारा फसल बर्बाद हो चुका है, लेकिन इस पे आवाज़ उठाने वाला, इसको दिखाने वाला कोई नहीं है। लेकिन हम लोगों ने हिम्मत दिखाया है इतना कराके कि ठंड में भी हमने खेत पे ज़रूर मतलब पूरा ग्राउंड जगह पे आकर के ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर लगभग 20 जितना भी यहाँ पर 20-25 किसान आए हुए, इनके अलावा भी लगभग बहुत सारे किसान ऐसा है जिनका फसल बर्बाद कर दिया गया है, लेकिन वो अभी यहाँ पर ठंड के वजह से वो खेत में नहीं आ पाए हैं। ताकि हम लोग अभी जैसे कि हम लोग आए हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में, तो आपको पूरा के पूरा ज़मीनी स्तर से वो खबर को दिखाएंगे जो खबर को और सभी दबा कर छोड़ देते हैं और आगे आवाज़ को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। तो हम देखिए जिस तरह से आप देख सकते हैं कि आगे तक जहाँ तक आपका नज़र जाएगा वहाँ तक आप देखिए किस तरह से पूरा खेत पानी से लबालब भर चुका है। तो बाबा बताइए कि आपका कितना खेत बर्बाद हुआ है? देखिए हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हम जी, जी। किसी का हुंडा लेकर जोत रहे हैं। 2 बीघा है। अच्छा 2 बीघा खेत? 2 बीघा है तो किसी को तो हमको हुंडा भरना ही पड़ेगा। जी मतलब आप दूसरा खेत बटाया लेकर के आप खुद खेती कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं और उस खेती को भी हमको बर्बाद हो गया समूचा 2 बीघा खेत, हम कटेक भरेंगे, यही बात है। तो देखिए इस दर्द को हमें समझना पड़ेगा। सरकार से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कि अभी बताया कि कांटी प्रखंड में लोग पढ़ते, तो कांटी प्रखंड के हम लोग वहाँ के बीडीओ साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं, हमारा अनुरोध रहेगा उनसे कि आप भी यहाँ पर आएँ, ज़मीनी स्तर से आकर के देखें किस तरह से लोगों का हम लोग बताइए जोते हैं लोगों का इंक्वायरी करे, कम से कम वीडियो का आके इंक्वायरी कर ले कि हाँ कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है। जी। सामने आके देखेंगे तब विश्वास तो होगा उनका। जी। लेकिन तब तक तो हम लोग तो आज गए, आज खाद के लिए ब्लॉक्स पे फिर के हम लोग आए हैं। हम लोग गरीब को खाद नहीं मिल पाया, 500 रुपये बोरा भी नहीं मिल पाया। जैसा कि आप पहले भी न्यूज़ देख चुके होंगे किस तरह से यूरिया के लिए हर एक खाद दुकान पे मार होता था, तभी भी खाद वहाँ पे नहीं मिलती थी। अब देखिए जैसे खाद लेकर के इन्होंने खेती में डाल दिया, सभी पैसा लगा दिए हुए हैं, उसके लगाने के बाद अब देखिए खेत को पूरा नुकसान कर दिया गया है। तो इससे जो किसान है कितना नाराज़ है, कितना भड़के हुए हैं, वो आपको साफ तौर पर दिख सकता है। वो इनका कहना है कि एक बार BDO साहब ज़मीनी स्तर पर आ करके इनका ज़मीन का मुआवजा दे दिया जाए, इनका जो हर्जाना जो इतना खर्च किए हैं वो इनका कम से कम खर्च दे दिया जाए। और यह कोई 1 साल का नहीं है, 2 साल का नहीं है, बल्कि यह हर एक साल इसी तरह से पानी खोल दिया जाता है। 5 साल से छोड़ा जाता है जी, 5 साल से हम लोग खेती करते हैं, 5 साल से माने कि हम लोग बर्बाद है। पर साल भी धान का खेती नहीं हुआ, गेहूं का खेती नहीं हुआ, इस साल मूंग होता था हम लोग को वो भी नहीं हुआ। ये बार पानी छोड़ते रहेंगे, हम लोग गरीब तो मर जाएंगे। हम लोग का तो कोई सहारा नहीं है, सरकार लोन हमको देता नहीं है। वो कहता है कि आपके पास जमीन है तो कागज ले आइए तो लोन देंगे। हम लोग के पास जमीन नहीं है, हम लोग बटाई जोतते हैं, हुंडा जोतते हैं, हम लोग कहाँ से पाएंगे? गिरस में हमसे कहता है कि भाई दो गया तुम्हारा ज़्यादा हमको अनाज देना होगा, देना पड़ेगा। हम कहाँ से दे पाएंगे? बताइए हम कहाँ से दे पाएंगे? आप समझ सकते हैं हर साल जो किसान जो आत्महत्या करते हैं उनका भी वजह ये भी मान सकते हैं कि जिस तरह से इतना सारा नुकसान हो रहा है उसका अगर भरपाई टाइम पे नहीं होगा तो किसान क्या करेंगे? अपने खेत अपने घर से कितना भरेंगे? वो आप जैसे कि बताए हैं कि कोई अपना किसी का खेत नहीं, जो किसान यहाँ पे खड़े हैं उनका अपना किसी का खेत नहीं है, वो दूसरे खेत लेकर खेती करते हैं, उसके बावजूद भी खेतों को पूरा नष्ट कर दिया जाता है, फसल को नष्ट कर दिया जाता है। तो उसका हर्जाना खुद से घर से कितनी बार भरते जाएंगे? ये लगभग 5 सालों से इस तरह से पानी खोल दिया जा रहा है और सारा फसलों को नष्ट कर दिया जा रहा है। तो आप सरकार से क्या मांग रहे हैं बाबा? हम सरकार से यही मांग रहे हैं कि पानी को बंद करे और यहाँ हम लोग को एक पुलिया बना दे। पुलिया बना दे? हाँ, पुलिया बना दे कि हम लोग का साधन हो जाएगा कि उस पुलिया के द्वारा पानी भर जाएगा, हम लोग का नुकसान नहीं होगा। नहीं तो अभी तो देना बनवाइए, नदी को बांध बनवाइए, अभी हम लोग का नुकसान दीजिए, नहीं नुकसान दीजिएगा। सरकार से यही मांग है कि नदी को बांध दिया जाए ताकि पानी आए तो सीधी चले जाए नदी में, गंगा में। ये डायरेक्ट गंगा तक जाती है नदी, तो वहाँ से नहर से निकले और डायरेक्ट गंगा में जाए पानी, ऐसा कोई साधन बनाए सरकार। नहीं तो सरकार तो गंगा के पानी कहाँ गाया जमुई भेज रही है और यहाँ हम लोग त्राहीमान हो रहे हैं, पानी से दह रहे हैं। यही सुविधा चाहिए। जब पाइपलाइन हज़ारों किलोमीटर बिछाया जा सकता है तो क्या 10 किलोमीटर बांध नहीं बना जा सकता है? बिल्कुल इस पे भी हमें अच्छे से ध्यान देना होगा सरकार को। और जो यहाँ पे ज़्यादा सरकार तो डायरेक्ट बहुत वहाँ पर तक नहीं पहुँच पाएगी, फिर भी जो BDO साहब है यहाँ का, उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वो एक बार ज़मीनी स्तर पे आकर के एक बार जायज़ा ले यहाँ का जो है सभी जो स्थिति बना हुआ है यहाँ पर किसानों का, वो स्थिति एक बार चेक कर ले। और जो बताया जा रहा है कि अगर वहाँ से एक नहर बना दिया जाए, यहाँ पर एक पुलिया बना दिया जाए, तो इन लोगों का जो हज़ारों कट्ठे जो खेत है, हज़ारों एकड़ जो खेत है, वो उनका फसल बर्बाद नहीं होगा, वो बच जाएगा। है कि नहीं सर? जी बिल्कुल।
तो अगर मान लेते हैं कि आती है वीडियो साहब यहाँ पर, तो अगर जैसे कि अभी आप बताएं कि दूसरे खेत लेकर के आप खेती कर रहे हैं, तो वो आपसे हर्जाना मांगे तो आप कहाँ से दीजिएगा सर? सर हम कहाँ से देंगे, हमारे तो चौपट होगा, हम दे कहाँ से पाएंगे? सरकार हमको माने कि कुछ साधन मानेगा नहीं। जिम्मेदार मानेगा ही नहीं। वो तो जो दह गया हमारा गया। आज पूंजी कर्जा कार के हम इतना लगा दिए, वो दह गया हमारा चला गया। वो गृहस्थ तो कहेगा कि भाई तू दह गया तुम्हारा, लेकिन हमको तय है वो देना पड़ेगा, हम कहाँ से दे पाएंगे? जैसा कि अभी आप बताइए, जैसा अगर मान लेते हैं कि वीडियो साहब भी आप लोग यहाँ पर देखने नहीं आते, उसके बाद आप लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग करना यही चाहते हैं कि अब वीडियो साहब सामने तो हम लोग का है नहीं, जी, जी। उनसे कहेंगे कि अब देख लीजिए आँख से कि हम लोग का क्या दशा है। अब इस पर आप विचार कीजिए कि आके स्पॉट पर देखिए कि हम लोग गरीब का क्या दशा होता है। हमको इस खर्चा को चाहिए, अगर हमको खर्चा नहीं आइए मिलेगा तो लास्ट में आप लोग का बहुत दिक्कत होगा। जैसा कि देख सकते हैं कि इनका गुस्सा जायज़ है। हम ये कहेंगे कि जो